बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम, पासव दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुष्य सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम, पासव दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुष्य सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का, मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से आग्रह, आप सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं आप सभी लोग अपने स्थान पर, आप सभी विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से हमारा आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो पीछे भी खड़े हैं आप सभी विराजमान हो जाएं, सभी लोग विराजमान हो जाएं। और अभी पीछे भी जो है सभी भक्तों से आग्रह है, सभी लोग विराजमान हो जाएं। अपनी एलईडी भी आप सभी देख पाएंगे, दिव्य दर्शन गुरुदेव भगवान के अपनी एलईडी आपके आसपास है, वहां पर आप दर्शन करें। और प्लीज बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परभ्यः परपादुकाभ्यः, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरनित्य मायुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशम तं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्याति लभते विद्यां, धनाति लभते धनं, पुत्राति लभते पुत्रान्, मोक्षाति लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं सर्वनासे फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टाभ्यो ब्राह्मणशिलकेत्वाया समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे सस्य प्रसादतः। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसे हो पागलो? अच्छा आनंद आ रहा? अच्छा ऐसा दरबार कैसा लग रहा है ये बताओ, ऐसा ही लगना चाहिए कि नहीं? अरे हम थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ ठटरी मार रहे थे थोड़ी देर के लिए ठटरी बांध रहे थे और गठरी बांधवा रहे थे, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया है। बुंदेलखंड का महाकुंभ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहा है। मेरे पागलों, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम नहीं जागे और तुमने साथ नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी बहुत पछताएगी। अब तुम्हारी बारी है,
हम तो अपने प्राण दांव पर लगा करके बैठे हैं और हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा ने भी कह दिया अब सबकी ठटरी भरेगी। हाँ, अब तो हमारे गुरुजी ने भी कह दिया बेटा चिंता मत कर, जो जो सनातन का विरोध करेगा, जो कहेगा कि संत पाखंडी होते हैं, ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, वो चले आए दरबार में उनकी ठटरी। हाँ, जो गीला करके ना भेजें तो हमारा नाम नहीं। और भारत के इतिहास में यही एक अद्भुतता का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े न्यूज, बड़े बड़े बुद्धिमान तर्क लगाने आए, खोज करने आए, हकीकत जानने आए, पर अंत में वो भी बोले कुछ ना कुछ तो अब वो बागेश्वर बालाजी की कृपा है। और मेरे पागलों, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसको तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो और इसको चूकना भी मत। खुली आंखों से तुम देख रहे हो, बार बार मौका भी नहीं मिल रहा है। क्या देख रहे हो मेरे पागलों? जो कहते थे भगवान या दिव्य शक्तियां सुनी थी, लेकिन अब बागेश्वर धाम पर प्रत्यक्ष देखिएगा। आपने अभी तक सुनी थी, अब देखिएगा। और ज्यादा करो तो अनुभव कीजिए, नहीं तो चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। हाँ, हमारी जीत तो इतनी में हो जात। हमारे गुरुजी ऐसी लीला कर देते हैं, बजरंगबली हनुमान जी, बागेश्वर गाड़ा के हनुमान जी ऐसी लीला कर देते कि पहले तो शान से बड़ो बन के आओ, ऐसी पूंछ बब्बाजू घुमाऊ के एकदम हिलाऊं, बोलो सीताराम। और हिलाएं क्यों ना? अरे जिसके ऊपर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और हम तुमसे भी कहते हैं, आज की बात जिंदगी में मान लोगे तो सफल हो जाओगे। आज से ही सब कुछ बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा पे छोड़ दो। जिन गुरुजी के बल पर हम देश विदेश में ललकार रहे, उन्हें तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी विपदा के बारे में भी पता है। मेरे पागल, अब तुम रोना बंद कर दे, भटकना बंद कर दे। हम जब तक जिंदा है तुम्हारे मुख पर आंसू नहीं आने देंगे। और याद रखना, हम बड़े लोगों के लिए हैं और हमारे पास अमीर आए भी ना। हमें बालाजी ने सिद्धि या शक्ति अमीरों के लिए नहीं दी है, जो किराया उधार उठाकर आते हैं, जिनकी लोग हंसी उड़ाते हैं, जो खिल्ली उड़ा करके आते हैं, जिनके ऊपर लोग ताने मारते हैं कि बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने। पैदल 5 किलोमीटर चलकर आते हैं। हमें बालाजी ने सिद्धि उनका पर्चा बनाने के लिए दी है। जंगल में मंगल है। कल यहां पर, कल और परसों 2 दिन का बिना टोकन का दिव्य दरबार सजेगा। और आज ही अभी अभी हमने, गुरुजी बोल रहे हैं हमारे, कि रोज हम लाइन लगाकर सुबह से यहीं पर सबको मिलेंगे। कौन कौन 5 दिन रुकने वाला है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। क्या बनाना है? क्या बनाना है? देखो देखो देखो, एक काम करो, सौदा कर लो हमसे तुम लोग बिजनेस कर लो। पूछो क्या? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। लो, झंझट खत्म। भूत भगवाने की गारंटी हमारी, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो जिंदा भूत है उनको भारत से भगाने की जिम्मेवारी तुम्हारी। कौन कौन ये सौदा करना चाह रहा है? पक्का? कर लो, तुम चिंता मत करो। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन, जानकी माता भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। अब तुम चिंता मत करो, संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब
अब संकटों की ठटरी और सनातन विरोधियों की भी ठटरी। हाँ, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत रोकने का प्रयास किया, घेरा गया, आरोप लगाए गए। अभी तो और आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ना। ये वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निकला। वो ने क्या बताएं, आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। अब इतनी मिर्ची लग रही, कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही। अब बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी मंगल कर दिया। जहां देखो गांव गांव रैलियां निकलने लगी। जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे और भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। और हम तमाचा मारते रहेंगे। और हम तुमको कहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हम चमत्कारी है, ना हम कुछ हैं। हम अपने हनुमान जी के चेले हैं और गुरु के चेले हैं। और हमारे हनुमान जी बलवान हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान है। और एक बात मेरे पागलों, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से सनातन विरोधी नतमस्तक हुए हैं, तुम भी उनके बन जाओ जीवन भर के लिए। तुम्हारे संकट भी नतमस्तक होंगे। जाओ, ये हमारा वचन है। जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारी विपत्ति तुम्हारी नहीं मेरे पागलों, आज से तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। उनको ध्याओ। हमें तो लग नहीं रहा, कल हमको आभास हुआ कि सन्यासी बाबा डंडा लेकर के पूरी यज्ञशाला में घूम रहे थे। और हमें भरोसा है सन्यासी बाबा चाहे किसी संत के रूप में आएंगे, इस यज्ञ में व्यवस्था देखेंगे प्रतिदिन। और हमें भरोसा है इस यज्ञ में जो जो आहुति डालेगा, जो जो नियम। एक और परसों की घोषणा, पीली तौलिया लेकर सवाना, सबको हनुमान जी के नाम की दीक्षा दी जाएगी। परसों गुरुजी अगर डेट बढ़ा देंगे तो एक दिन बाद सही, 17 को, लेकिन जिन जिन को बागेश्वर हनुमान जी की दीक्षा लेनी हो, साधना करने की, साधना का नियम समझने की, तो सामान लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए। सोलह को कि 17 को? 16 को दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, क्योंकि बहुत लोगों के पर्चा साल भर से नहीं बने। 17 को कर देते हैं। 17 को कर दे। बोलो बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग हमारी आत्मा हो, आप बताओ कब, 16 या 17? 17। उसी दिन बचेगा पत्रा। तो 17 फाइनल। जिनको साधना की दीक्षा लेनी है, साधना करनी है, सब नहीं, जोश में मत। जिनको वास्तविक दीक्षा लेनी हो, पीले रंग का तौलिया, एक नारियल, एक सुपारी, इत्र, हल्दी, चावल, एक कटोरी में या लोटा में जल। पीली तौलिया, एक नारियल, सुपारी, हल्दी, चावल, एक बर्तन में जल, गंगा जल या साधारण पवित्र जल लेकर आप 17 तारीख को इसी पंडाल में आप बैठ जाना। आपको माइक के द्वारा हम एक ऐसी साधना बताएंगे जो हमको गुरुजी ने सिखाई थी। उस साधना से आप सन्यासी बाबा की जो अनुभूति हमको होती है, आपको भी हो जाएगी। पर इसको करने वाले लोग
नियमों का पालन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, साधना रोज करेंगे। बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के गुरुजी हैं, हर महीने में उनके दर्शन करेंगे। सुबह 6 बजे मंगलवार या शनिवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होंगे। और इस साधना को करने से अपना तो आप कल्याण कर ही पाएंगे, अपने घर के लोगों के बारे का भी कल्याण कर पाएंगे। अब हमारे गुरुजी ने एक विचार किया कि एक बागेश्वर दरबार है और धीरेन्द्र के ऊपर बहुत लोड है और ये सो नहीं पाता है, भोजन भी नहीं कर पाता, इसका जो है बुढ़ापा आ रहा है। तो हमारे गुरुजी ने विचार किया कि अब साधना के प्रभाव से, साधना के तपोबल से अब प्रत्येक भारतीय सनातनी हनुमान जी की साधना सीख पाएगा। और जिस तरह हम ललकारते हैं उसी तरह धर्म विरोधियों के सामने सनातन का झंडा गाड़ पाएगा। जय बालाजी। साधु जी, साधु जी, अब बंद कर लीजिए मोबाइल, काम आएगा। अपना मोबाइल सामान सुरक्षित रखना, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सबकी अर्जी सुनते हैं तो चोरों की भी सुनते हैं। और तुम लोग तो एक ही नारियल लगाते हो, चोर तो 3-3 नारियल बांधते हैं। और कुछ लुगाइयां भी चोर हैं। हाँ, वो मंगलसूत्र निकालने में बहुत माहिर हैं। हाँ, इसलिए बच करके रहिएगा, हो सकता आपके पीछे बैठी हो। देख लीजिए, मुड़कर देख लीजिए। ऐसे मुड़ के मत देखना, वरना कोई चमाटा कि हमको चोर बना दिए हो। देखो, बागेश्वर धाम पर 2 प्रकार के चोर मिलते हैं। एक जो संपत्ति चुराते हैं, दूसरे मंदिर में रहते हैं जो दिल चुराते हैं। सीटी यहां कौन में लोग आई आओ, नक्कटा कौन है जो बजा रहा हो सीटी? नक्कटा कहां से आई? आगे के लगे लुअर के लाए ठटरी के बारे सीटिया बजाओ क्या में लोग आई आओ। अच्छो खासो लड़का बेटा, मान लिया है तो डांसिंग प्रोग्राम हो रहा। तो साधना के बारे में बता ही दिया। और यहां पर 2 दिन के दरबार में कौन कौन रुक रहा है? हाँ, कल भी और परसों भी दरबार लगना है। और जो रह गए हैं आज ही सबको बता दीजिए अपने परिवार वालों को। 17 तारीख को विशेष है, शिवरात्रि के एक दिन बहुत खास है, बता दीजिएगा और साधना कीजिएगा। इसके बाद दीक्षा ले लेंगे आप तो फिर जीवन भर के लिए बालाजी की कृपा होती रहेगी। अब थोड़ा सा हमारा एक सिस्टम बिगड़ गया, ये हमारी गलती है, बता दे। एक सिस्टम ये बिगड़ गया कि हम टाइम पर नहीं आते हैं। दूसरा सिस्टम ये बिगड़ गया कि सबको मिल नहीं पाते हैं, है ना? यही दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम अब सुधार करेंगे, बहुत जल्दी इस दोनों चीजों पर सुधार करेंगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा भक्तों का मैनेजमेंट। सब लोगों की हम अर्जी लगा देते हैं सामूहिक। बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं। एक गलती और कर रहे हो आप लोग, मंगलवार शनिवार की सुबह महाआरती में नहीं सम्मिलित होते हो, लेट आते हो। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग, ये गलती है, इससे अर्जी स्वीकार नहीं होती। क्योंकि सुबह 6 बजे महाआरती में सन्यासी बाबा स्वयं आते हैं। तो जो वाईफाई है उसमें चढ़ जाता है कि कौन कौन आया, बाद में फिर क्या है कि काउंटर क्लोज हो जाता है तो चढ़ नहीं पाता। इसलिए महाआरती में आना
हम मानते हैं कि धक्का लगता है, भीड़ होती है, बहुत ज्यादा असुविधा, लेकिन यहां कैसी व्यवस्था है बताओ? बढ़िया है ना? जरा पंखा चलवाओ, पंखा चलवाओ, कुछ दिन में कूलर भी चलेंगे। हम कहेंगे मैनेजमेंट टीम से, हमारे पास तो इतना नहीं है, यहीं पर बना दिया जाए, मंगलवार का दरबार यहीं लगने दो, हमारा यहीं बना दिया जाए, और ये इतना ही बड़ा टीन सेट बनवा दो परमानेंट, ऐसे ही बनवाओ। और नहीं तो ये टेंट जिसका हो उसको चेला बनवाओ, हाँ, और उसको कह दो कि गया दान में, भाड़ में जा। वो उखाड़ कैसे सकता है तुम? तेरे तुझ में दम हो तो उखाड़ के बता। 2.5 लाख लोग तुझ पर चढ़ जाएंगे, नहीं उखड़ेगा। ऐसे कैसे उखड़ेगा? ऐसा भी कह सकते हैं हम, ऐसा कहना नहीं है, लेकिन आफत हो जाएगी। कहेगा बाबा तो अवैध कब्जा करता है, आफत हो जाएगी। इसलिए पराई संपत्ति पर कोई नजर नहीं, लेकिन ऐसा अपना बनना चाहिए। नहीं देखो अच्छा लगेगा ऐसा वाला टेंट, तो सब लोग बालाजी को प्रणाम करो। हम प्रार्थना करते हैं तो सन्यासी बाबा का आगमन करते हैं। प्रेतराज सरकार का दरबार भी यहीं लगेगा। पहले पेशी चढ़ेगी, जो पेशी चढ़ेंगी, 21 पेशी का दरबार लग गया, और फिर लगेगा 21 पेशी का दरबार यज्ञ के बाद। यज्ञ में तो हम बहुत व्यस्त हो गए थे, मीटिंगों में बहुत। अब देखो हमें भी तो बहुत काम है ना, मीटिंग करना, भंडारे की व्यवस्था, अन्नपूर्णा की कथा करना, संतों का स्वागत करना, उनकी ध्यान रखना, कोई उपद्रवी आ जाए वो व्यवस्था, क्या बताएं, इतना है। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारी है। और जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, रावण के खानदान के क्या? तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता है? प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? अच्छा 21 पेशी हो जाएंगी तो कौन कौन नहीं आएगा? जीवन भर कौन कौन आएगा? पक्का? 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 तो शनिवार और मंगलवार आया करो, पेशी किया करो, जाओ। हम भी तुम्हें वचन देते हैं हनुमान जी की शपथ खाकर, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे सन्यासी बाबा की है। अब पर्चा बने या ना बने, काम सफल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा और पेशी भी करनी पड़ेगी। और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते, केवल हनुमान जी हैं जो सब सुख देते हैं। तो उनके चरणों में जो पंखा चल गए, उनके चरणों में ध्यान करो, सन्यासी बाबा का ध्यान करो। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा खूब बरसे, ये आशीर्वाद है। जो जो यहां आए हैं पुरानी अर्जी में, सबका भला हो जाए, आशीर्वाद। अलाए बलाए भाग जाए, आशीर्वाद है। और मेरे पागलो, तुम बड़ी मशक्कत करके आते हो, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे। किराया उधार उठा के पैदल चलकर आते हो, हमको भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम एक ही प्रार्थना करेंगे। कई लोग तो घर के लोगों की गालियां सुनकर आते हैं, बहुत गालियां बकते हैं, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े, फिर भी बालाजी के चरणों में बहुत लोग आते हैं। हम एक प्रार्थना करेंगे, गुनिया, ओझा, तांत्रिक, इनके चक्कर में पड़ना बंद करो। कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा की लीला है, तुम बालाजी के चक्कर में पड़ना प्रारंभ करो। एक हनुमान जी हैं जो तुम्हारी विपत्ति को मिटा सकते हैं, जो तुम्हारी आंखों के आंसू को खुशी में बदल सकते हैं। हमने भी तुम्हारी जैसी ही विपत्ति सही, हमने भी तुम्हारी जैसी ही अवहेलना सही है। लोगों ने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया हमारा भी, लोगों ने हमको भी बहुत ताने सुनाए, यहां तक कि शादियों में हमारे पिताजी के नाम का कार्ड तक नहीं देते थे रिश्तेदार। हमने भी ये सहा है, हमारी भी बहुत हंसी हुई। बड़ा पुजारी बना, बड़ा हनुमान जी का पंडा बना, क्या कर लेंगे तेरे हनुमान जी, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे हमारा। हमने भी ये सुना, बहुत सहा। 1-2 महीना नहीं, तुम तो 2-3 महीने आते हो, कहते हो कुछ नहीं हुआ।
हमने तो 8 साल तक सहा, 8 साल एक सी बातें सही, लेकिन हमने धैर्य नहीं छोड़ा, हमने हनुमान जी के चरणों को नहीं छोड़ा। वो दिन है, आज का दिन है। अब आज ऐसा समय आ गया कि वो खुद अपनी विपत्ति को लेकर यहां आते हैं और हनुमान जी उनकी ही विपत्ति दूर करते हैं। जो कल तक कार्ड में नाम नहीं लिखवाते थे हमारे घर के रिश्तेदार, आज वो बागेश्वर धाम का नाम लिखवाकर अपना चेहरा चमकाते हैं। और हमें ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि हमारा परिवार पूरा भारत देश है। हमारे अपने, देखो हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। कितने शत्रु हमने नहीं बना लिए, कितनी गालियां नहीं हम खा रहे। रोज यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पर रोज गालियां खा रहे, अपने प्राण बाजी लगाए हैं, धमकी दे रहे लोग। किसके लिए? क्या हम अपने लिए कर रहे हैं? हम सनातन के लिए और तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सिंह के बच्चे हैं, हम साधारण नहीं, बब्बर हिंदू शेर है, गीदड़ों की धमकी से डरते नहीं है। गीदड़ों की पूंछ और मूंछ दोनों उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। और हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बल पर हम कहते हैं कि भारत का कोई भी धर्म का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति अगर ये कहे कि हमारी शक्ति के मुकाबले कोई नहीं है, तो एक बार बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले। नहीं टिकेगा, हम पैंट गीला करके भेजेंगे। चाहे वो हलीउल्लाह करने वाले हों, चाहे ऊ करने वाले हों। हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं कि सबको कहना है, कर लो बागेश्वर बालाजी का सामना। नहीं टिकोगे, नहीं टिकोगे, जाओ कह दिया। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, किसी के बहकावे में मत आना, हमसे मिलने के नाम पर कोई दान शुल्क फीस मत देना। धाम दरबार निशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। दूसरी बात, भारत का पहला दरबार है बागेश्वर धाम, पहला तीर्थ है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। आज पूरा सामान कल लग जाएगा उन बेटियों का, आप देखना। वहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, डबल बेड भी है, सोफा सेट भी है, किचन सेट भी है, कूलर है, मिक्सी है, प्रेस है, पूरा गृहस्थी का सामान आप लोगों ने जो हमको चढ़ोतरी में दक्षिणा दी थी उससे हमने मंगवाया है। और हर बेटी को एक एक सोने की कील, चांदी की पायल, बिछिया, चांदी का सिक्का और एक एक चेक सब बेटियों को देंगे। और चिंता मत करो, हम आपको बता दें, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप दक्षिणा नहीं लेते हो। हम बिल्कुल नहीं लेते, पर कोई दे दे तो मना भी तो नहीं करते। लोग हमसे पूछते हैं, पत्रकार हमसे पूछने लगते, इतना रुपया कहां से आता है, कितना रुपया है? हमने कहा जितने भारत में सनातनी हिंदू हैं हम उतने ही करोड़ के आदमी हैं। हाँ, और सच ये है कि हम पे हैया ही नहीं कुछ। हम तो फक्कड़ बाबा हैं, जितना आता है बांट देते हैं, घटे रामदास को बड़े रामदास। अब इस बार थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, थोड़ा मोड़ा कर्जा हो गया, अब 2-3 कथा ठोकेंगे, सब चुक जाएगा, या 2-3 चेला को लड़का होगा। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आया, 54 साल में लड़का हो गया उसके। अब गुजरात का आदमी 54 साल में, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। अब हमको बोला कि कुछ सेवा बताइए। हमने कहा तुम हमको रुपया मत देना, फ्रिज लेकर के दे देना बेटियों को। अब हम थोड़ी मांगते हैं। अब किसी का हो जाए, वो इतना अमीर आदमी है कि उसके नीचे 8000 वर्कर काम करते हैं, कंपनी का मालिक है। 54 साल में उसने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट का मतलब गोद लिया था अपनी बहन का, बहन का बच्चा, अपने भांजे को।
लेकिन वो यहां आया तो पहले तो वो हम पर भरोसा नहीं करता था, वो ढोंगी पाखंडी होगा। लेकिन जब हनुमान जी की लीला भई तो अब लड़का हो गया और आज स्वस्थ है, 8 महीने का हो गया है। अब भाई अब हम मांगते नहीं है, अब हनुमान जी लीला कर देते तो किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो फोर्डम क्रीम लगाए, खुजली नहीं होगी। हाँ हाँ, अब हम क्या करें, हनुमान जी लीला कर देते। यही हनुमान जी की लीला है जो असंभव को संभव बना दे। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। अब ये हनुमान जी की लीला है। और अगली बार हम एक ऐसा चेला खोज लेंगे जो मोटरसाइकिल देगा बेटियों को। ले अब किसी की जलती है तो जलने दो, तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, कहां से हो रहा, लगाओ बुद्धि, नानी याद आ जाएगी। बोलो सीताराम। अच्छा बताओ, हम गलत है क्या? क्या हम किसी से रुपया मांगते? क्या हम किसी को बुलाते हैं? क्या हम किसी को अंधविश्वास में धकेलते? क्या हम ये कहते हैं कि तुम हमें मानो? तो फिर हम पर इतना बवाल क्यों? इनको दिक्कत है सनातन से। किससे दिक्कत है? इनको दिक्कत है संतों से, इनको दिक्कत है बालाजी से। लेकिन हम लोग अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है, हम तो मर ही रहे हैं, अब तुम लोग झंडा लेकर खड़े हो जाओ, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। लो मुट्ठी बांध लो। अब गुरुजी कह रहे अर्जी लगने दो। गुरुजी नहीं तो नाराज हो जाएंगे। कह रहे एक तो लेट आए, ऊपर से प्रवचन लंबे सुना रहे। कई लोग तो पीछे वाले कह रहे हैं बाप को नाम बताओ, हमें बुलाओ, पर्चा बनाओ। पर्चा आज नहीं बनना है, कल बनना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। राम राम राम। बालाजी को प्रणाम करिए मन ही मन। सन्यासी बाबा को प्रणाम करिए। एक बात और गुरुजी कह रहे थे, कल हम बताना भूल गए, आज आगे चलकर अभी और हमको घेरा जाएगा, प्रायोजित ढंग से हमारे ऊपर षड्यंत्र किए जाएंगे। हमारी प्रार्थना है इन चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत सी मिशनरियां हमारे पीछे लग गई हैं। कोई भी खबर देखना पहले एक बार हमसे पूछ लेना, क्योंकि अब इनका सामना नहीं हो पा रहा, ये हमारा धाम का सामना नहीं कर पा रहे, तब ये नीचता का काम करेंगे। ये बात गुरुजी ने कल कही थी, हम आज बोल देते हैं। अब बालाजी को प्रणाम करिए मन ही मन। आप शांत बैठ जाइए, अर्जी लगा लेने दीजिए, नहीं तो पंडाल से बाहर बैठ जाएंगे। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हमारे साथ बोलेंगे सब। ओ वागेश्वराय नमः। ओ वागेश्वराय नमः।
वागीश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वह अगर इस सामूहिक अर्जी को लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते, मंगलवार या शनिवार महाआरती में आकर पेशी करना प्रारंभ कर देते, बिना पर्चा बने ही उनका काम सफल हो जाता है। बालाजी की अर्जी स्वीकार हो जाती है और घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाती है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक पेशी करना प्रारंभ कर देना और मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोल दीजिए। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी का उतारा सिर से 7 बार कीजिए और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लीजिए और शरीर में आपको जहां दिक्कत है वहां स्पर्श करा लीजिए। अब बड़े भावपूर्वक बोलिए, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर। अब जो प्रेत बाधा के रोगी हैं पीछे वाले, ये डी में जो बैठे, आप लोगों के पास तो टोकन नंबर है ना, जिनके पास टोकन है वो नहीं मुट्ठी बांधेंगे, जिनके पास टोकन नंबर नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है, हम हनुमान चालीसा का और एक मंत्र का प्रयोग, जिस मंत्र से बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा लीला करते हैं उसका प्रयोग कर देते हैं। रोग है, शरीर में पीड़ा है या कुछ भी ऐसा है तो आप लोग मुट्ठी बांध लीजिए। आज से ही लाभ होने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है।
बांधिए मुट्ठी पीछे वाले। हे सन्यासी बाबा, राम राम बोलो। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। आज की सूचना दे दें, आज की कथा में पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की कथा 2:30-3 बजे टोकन नंबर के बाद प्रारंभ हो जाएगी। और कल पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज और मलूक पीठ वाले महाराज जी कल आ जाएंगे, है? और एक बहुत ही और अच्छी खुशखबरी है। हमारे बड़े ही प्रिय, हमारे बड़े भैया जिन्होंने आर्यवेद का प्रचार समूचे भारतवर्ष में किया, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी भी कल आ रहे हैं। अब वो बहुत ही स्नेह करते हैं हमको, और कल वो आकर के आपको योग भी सिखाएंगे, ठीक है? वैसे महाराज जी पूज्य स्वामी जी योग करते हैं, आचार्य जी तो बहुत ही औषधियों के गुणज्ञ हैं, जिन्होंने औषधि परंपरा को जीवंत कर दिया। इसलिए जो है आप लोग कल अभी तो 5 दिन रुक रहे ना आप लोग। 18 तारीख में कौन कौन है? 17 को, 16 को, 15 को, आज 14 को। अच्छा, कल कौन कौन है? पक्का पक्का? जोश में कि होश में? अच्छा ठीक है, ये बगल वाला टेंट बढ़वा दीजिए भैया, क्योंकि बहुत धूप है, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ अभी बढ़वा दीजिएगा। पानी की व्यवस्था इस तरफ है, आज अन्नपूर्णा यहां है और कल भंडारा यहां बगल वाला जो टेंट है ना, वहां पर कल से भंडारा मिलेगा। और पंडाल के सामने जो निःशुल्क चाय लिखी ना, हमने कही थी हम चाय को भी भंडारो करवा भी। तो रोज सुबह 9 बजे चाय का भंडारा है, पियो खूब दबा के। 3 काउंटर चाय के हैं, 3 काउंटर, 3 डिस्पोजल, नहीं एक ही। तो चाय पियो। शाम को आज कल बहुत आनंद आया, रासलीला हो रही है वृंदावन की, कितना आनंद आया, बहुत आया, मन सुखा का बहुत आनंद आया। तो रात को रासलीला और भजन संध्या भी रोज है। कल 15 तारीख है, कल मनोज तिवारी, परसों 16 तारीख को मनोज तिवारी जी की भजन संध्या है। कल आए थे अनूप जलोटा जी, अब 16 तारीख को मनोज तिवारी जी की, 18 तारीख को चित्र विचित्र जी महाराज की।